श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए हुए गीता के उपदेश के कुछ सुंदर तथ्य। श्री कृष्ण महाराज बोले, अर्जुन कर्म फल के आश्रय से रहित होकर अर्थात कर्म करते समय किसी प्रकार की कामना न रखते हुए विशेष को जो करता है वही सन्यासी है, वही योगी है। केवल अग्नि को त्यागने वाला तथा केवल क्रिया को त्यागने वाला न सन्यासी है न योगी। क्रियाएं बहुत सी हैं, कोई क्रिया विशेष है, योग है यज्ञ की क्रिया नहीं, कोई क्रिया विशेष है वह है यज्ञ की प्रक्रिया, जिसका शुद्ध अर्थ है आराधना। जो आराध्य देव में प्रतीक दिला देने वाली, प्रवेश दिला देने वाली विधि विशेष है, उसको कार्य रूप देना कर्म है। जो उसे करता है वही सन्यासी है, वही योगी होता है। मैं तो आत्मज्ञानी हूँ, केवल ऐसा कहे और कर्म आरंभ भी ना करे, करने योग्य क्रिया विशेष ना करे तो वह सन्यासी है ना योगी। सन्यास को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना कोई भी पुरुष न योगी होता है और ना ही सन्यासी। अर्थात कामनाओं का त्याग दोनों ही मार्गियों के लिए आवश्यक है। तब तो सरल है कि कह दे कि हम संकल्प नहीं करते और हो गए योगी सन्यासी। योग की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में कर्म करना ही कारण है, और योग का अनुष्ठान करते करते जब वह परिणाम देने की अवस्था में आ जाए, उस योग रूढ़ता में संपूर्ण संकल्पों का अभाव कारण है। इससे पहले संकल्प पिंड नहीं छोड़ते। जिस काल में पुरुष ना तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है और ना कर्मों में ही आसक्त है, उस काल में सर्व संकल्पों का अभाव होता है। वही संन्यास है, वही योग रूढ़ता है। रास्ते में संन्यास नाम की कोई वस्तु नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपनी आत्मा को अधोगति में न पहुँचाए, क्योंकि यह जीवात्मा स्वयं ही अपना मित्र है और यही अपना शत्रु भी है। जिस पुरुष द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उसके लिए उसी का आत्मा मित्र है, और जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता गया, उसके लिए वह स्वयं शत्रुता में बरतता है। अध्याय 6 के 2 श्लोकों 5 और 6 में श्री कृष्ण एक ही बात कहते हैं कि अपनी सृष्टि में न दूसरा कोई शत्रु है न मित्र। जिसके द्वारा मननशील इंद्रियां जीती हुई है, उसके लिए उसी का आत्मा मित्र बनकर मित्रता में कल्याण करने वाला होता है, और जिसके द्वारा मन सहित इंद्रियां नहीं जीती गई हैं, उसके लिए उसी का आत्मा शत्रु बनकर शत्रुता में बरतता है, अनंत योनियों और यातनाओं की ओर ले जाता है। गीता में लिखा है, न इसे शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकता है। यह नित्य है, अमृत स्वरूप है, न बदलने वाला है, शाश्वत है, और वह आत्मा मुझ में है ही। सर्दी गर्मी सुख दुख और मान अपमान में जिसके अंतःकरण में वृत्तियां भली प्रकार शांत है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष में परमात्मा सदैव स्थित है, कभी विलग नहीं होता। जीतात्मा अर्थात जिसने मन सहित इंद्रियों को जीत लिया है, यही आत्मा के उद्धार की अवस्था है। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति अचल स्थिर और विकार रहित है, जिसने इंद्रियों को विशेष रूप से जीत लिया है, जिसकी दृष्टि में मिट्टी पत्थर और सुवर्ण एक समान है, ऐसा योगी युक्त कहा जाता है। युक्त का अर्थ है योग से संयुक्त। इष्ट की इस कार्य प्रणाली का ज्ञान ही विज्ञान है। जिस दिन से हृदय में इष्ट का आविर्भाव होता है, उसी दिन से वह निर्देश देने लगता है, किंतु प्रारंभ में साधक समझ नहीं पाता। पराकाष्ठा काल में ही योगी उसकी आंतरिक कार्य प्रणाली को पूर्णतः समझ जाता है। यही समझ विज्ञान है। योगारूढ़ अथवा युक्त पुरुष का अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त रहता है। योग युक्त पुरुष की स्थिति का निरूपण करते हुए श्री कृष्ण जी पुनः कहते हैं, प्राप्ति के पश्चात महापुरुष समदर्शी और समवर्ती होते हैं। पूर्ण ज्ञाता या पंडित है। वह विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, चंडाल में, गाय कुत्ता हाथी में समान दृष्टि वाला होता है। वह सहृदय मित्र, बैरी, उदासीन, द्वेषी, बंधुगणों, धर्मात्मा तथा पापियों में भी समान दृष्टि वाला योग युक्त पुरुष अति श्रेष्ठ है। वह उसके कार्यों पर दृष्टि नहीं डालता, बल्कि उनके भीतर आत्मा के संचार पर ही उसकी दृष्टि पड़ती है। इन सब में वह केवल इतना ही अंतर देखता है कि कुछ नीचे की सीढ़ी पर खड़ा हो तो कोई निर्मलता के समीप, किंतु वह क्षमता सब में है।
चित्त को जीतने में लगा हुआ योगी मन, इंद्रियों और शरीर को ध्यान में रखकर वासना और संग्रह रहित होकर एकांत स्थान में अकेला ही चित्त रखकर योग क्रिया में लगावे। शुद्ध भूमि में कुश, मृगछाल अथवा इससे भी रेशमी ऊनी वस्त्र, तख्त इत्यादि कुछ भी बिछाकर अपने आसन को न अति ऊंचा न नीचा स्थिर स्थापित करे। शुद्ध भूमि का तात्पर्य कोई भी वस्त्र, तख्त जो भी उपलब्ध हो। आसन हिलने डुलने वाला ना हो, ना जमीन से बहुत ऊंचा हो और ना ही एकदम नीचे। इसी प्रकार साधक के लिए भी बहुत ऊंचा आसन नहीं होना चाहिए, नहीं तो भजन पूर्ति बाद में होगी, अहंकार पहले चढ़ बैठेगा। राधे राधे।